पॉइंट नंबर 1। कभी सोचा है जब आप दिन भर खाली बैठे रहते हैं, बस सोचते रहते हैं कि कुछ बड़ा करना है, तो उस सोच से आखिर क्या बदलता है? कुछ नहीं। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ सोचने वालों को याद नहीं रखती, ये याद रखती है करने वालों को। खाली बैठना सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब आपके अंदर की आवाज धीरे धीरे शांत हो जाती है। वो जुनून, वो आग बुझने लगती है। देखो, सच ये है, हर वो मिनट जो तुम बर्बाद कर रहे हो ना, वो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर ले जा रहा है, और कोई और कहीं एक कोना पकड़कर तुमसे पहले भाग रहा है, मेहनत कर रहा है और उसी मुकाम पर पहुंच रहा है जहां तुम बस बैठकर सोच रहे हो। एक्शन, यही असली पूजा है। जब तुम हर दिन कुछ ना कुछ करते हो, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो, तो वो कदम तुम्हें धीरे धीरे मंजिल के करीब ले जाता है। आज से एक वादा करो खुद से कि खाली नहीं बैठोगे, हर दिन कुछ करोगे। सीखना, लिखना, पढ़ना, कोई स्किल बढ़ाना या फिर अपनी सोच को सुधारना। क्योंकि याद रखो, खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता, बल्कि वो खुद अपने ही सपनों का कातिल होता है। तो उठो, चलो और कुछ करो, हर दिन कुछ ना कुछ, ताकि एक दिन सब कुछ तुम्हारा हो। पॉइंट नंबर 2। तुम्हारा दिमाग एक खेत की तरह है। अगर उसमें रोज अच्छे बीज बोओगे, यानी ज्ञान, नई सोच, नई स्किल्स, तो एक दिन वो खेत सोना उगलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोया तो वहां सिर्फ जंगली घास उगेगी। मतलब भ्रम, टेंशन और पछतावा। दुनिया इतनी तेज बदल रही है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, और अगर तुम आज नहीं सीखोगे तो कल तुम्हें वो काम नहीं मिलेगा जो किसी और ने सीख कर छीन लिया। सीखना ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। जिंदगी हर दिन तुम्हें कुछ सिखाती है, लेकिन फर्क इस बात का है कि तुम ध्यान देते हो या नहीं। जो सीखता है वो समय से आगे चलता है, जो रुक जाता है वो वहीं ठहर जाता है और फिर धीरे धीरे गुम हो जाता है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद को दो, कोई किताब पढ़ो, कोई ऑनलाइन कोर्स देखो या किसी से कुछ नया समझो। सोचो, अगर तुम 1 साल तक हर दिन 30 मिनट सीखो तो 365 दिन बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम में एक अलग चमक होगी, एक अलग समझ, एक अलग कॉन्फिडेंस। यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक गेम चेंजर में। तो आज से तय करो, हर दिन कुछ नया सीखोगे, क्योंकि सीखना बंद तो तरक्की बंद, और जिसने खुद को रोक लिया उसका सपना कभी आगे नहीं बढ़ता। पॉइंट नंबर 3। चलो एक सच्चाई जानते हैं, तुम्हें आलस नहीं आता, तुम्हें सिर्फ आदत पड़ गई है टालने की। सुबह उठते हो और सोचते हो आज कर लूंगा, फिर दिन भर मोबाइल चला जाता है, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हो, और रात होते होते खुद से कहते हो कल से पक्का शुरू करूंगा, और यही कल कभी आता ही नहीं। टाल मटोल धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को खा जाता है। वक्त और सपना, वो काम जो 2 घंटे में हो सकता था, उसे तुम हफ्तों तक घसीटते हो, और फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो खुद को ही दोष देने लगते हो। लेकिन यकीन मानो, तुम्हारी असली दुश्मन कोई और नहीं, बस वो आदत है जो कहती है थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे पूरा फोकस करके काम करो, तो एक हफ्ते में क्या कुछ बदल सकता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हें अपने अंदर खुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम खुद को एक नए इंसान के रूप में देखोगे। तो आज से एक वादा करो, प्लानिंग कम एक्शन, ज्यादा सोचना, कम करना ज्यादा। और जो काम आज का है वो आज ही खत्म करके दिखाओ, क्योंकि टालने वाला हमेशा पीछे रह जाता है और करने वाला इतिहास बनाता है। पॉइंट नंबर 4। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन एक ही जोश के साथ उठते हैं, काम करते हैं, खुद को सुधारते हैं और लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं वो? क्योंकि उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया। देखो, मोटिवेशन एक झोंका है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वो तुम्हारा अपना बनाया हुआ सिस्टम है, जो तुम्हें तब भी काम करने पर मजबूर करता है जब तुम्हारा मन एकदम मना कर रहा होता है। कई बार तुम थक जाते हो, मन करता है आज नहीं पढ़ें, आज जिम ना जाएं, आज थोड़ा रेस्ट कर लें। यही वो मौके होते हैं जहां तुम्हारा भविष्य बन या बिगड़ सकता है। जो लोग उस थकावट में भी अपने तय किए काम को पूरा करते हैं, वो आगे निकलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किया गया वो वादा, जो किसी भी बहाने से टूटना नहीं चाहिए। ये आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। सुबह जल्दी उठना, टाइम पर सोना, डेली प्लान बनाना और बिना स्किप किए उसे फॉलो करना, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं। आज से तय करो, मोटिवेशन आए या ना आए, मैं हर दिन काम करूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन ही वो चाबी है जो तुम्हारे सपनों के दरवाजे खोलती है, और जो हर दिन खुद से जीत गया, दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। पॉइंट नंबर 5। कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह होती है, वो जगह जहां सब कुछ ठीक ठाक लगता है, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा गम, बस एक ऐसा जाल जहां तुम धीरे धीरे अपनी आंख को खोने लगते हो। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, एक ऐसी तस्वीर जो वो देखता है, बेहतर जिंदगी की, आजादी की, सफलता की। लेकिन उस सपने तक पहुंचने के रास्ते में एक राक्षस खड़ा होता है, डर। और ये डर बोलता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा। और यही 90% लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी होती है सुरक्षित रहने की।
लेकिन याद रखना, जो लोग रिस्क नहीं लेते वो सिर्फ उस जिंदगी तक सीमित रह जाते हैं जो उन्हें मिली है, ना कि जो वो जीना चाहते हैं। हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता तभी मिली है जब किसी ने अपनी जिंदगी की नाव कंफर्ट जोन के किनारे से हटाकर अनजान समंदर में उतार दी। हाँ, डर लगेगा, हाँ फेल हो सकते हो, पर वही फेल होना तुम्हें वो सिखाएगा जो कोई किताब या इंसान नहीं सिखा सकता। तो अगली बार जब तुम्हारे दिल में कोई बड़ा आइडिया आए, कोई कदम उठाने की हिम्मत जागे, उसे मत दबाओ, रिस्क लो, छलांग लगाओ, क्योंकि जितनी दूर छलांग होगी उतनी ऊंची उड़ान बनेगी। कंफर्ट जोन में सिर्फ समय गुजरता है, सपने नहीं पलते। पॉइंट नंबर 6, इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो हर दिन तुम्हें बताएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ हंसेंगे, कुछ शक करेंगे, कुछ तुम्हारे सपनों को मजाक समझेंगे, पर जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तब तक वो सब जीतते रहेंगे और तुम हारते रहोगे। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ धुंधला लगता है, ना रास्ता साफ दिखता है, ना मंजिल पास लगती है, बस चारों तरफ सवाल होते हैं। क्या मैं वाकई कर सकता हूँ? क्या मुझ में वो काबिलियत है? और यही वो पल है जहाँ दुनिया हार मान लेती है, पर जो अंदर से मजबूत होता है वो वहां से लड़ाई शुरू करता है। खुद पर विश्वास रखने का मतलब घमंडी होना नहीं होता। ये वो शांति है जो कहती है, भले ही अभी कुछ नहीं दिख रहा, पर मैं जानता हूं कि मैं कर सकता हूं। यकीन मानो, अगर तुम हर दिन खुद से एक छोटी सी बात कहो, मैं लायक हूं, मैं कर पाऊंगा, तो ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक आग बन जाएंगी जो तुम्हें कभी हारने नहीं देंगी। दुनिया की सोच बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है, खुद को पहचानना पड़ता है, और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने ऊपर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन से पूरी दुनिया तुम्हें रोकना भूल जाएगी। पॉइंट नंबर 7, कभी सोचा है कि कुछ लोग धीरे धीरे चमकने लगते हैं, उनकी सोच बदल जाती है, उनकी आदतें, उनकी ऊर्जा, उनका नजरिया, और दूसरी तरफ कुछ लोग हर साल एक जैसे ही रहते हैं। ना सोच बदलती है ना लाइफ। क्यों? क्योंकि फर्क आता है सिर्फ एक चीज से, साथ किसका है। तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, वो मिलकर तुम्हारी सोच का औसत बन जाते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, जो खुद भी कुछ नहीं कर रहे और तुम्हें भी रोक रहे हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो अपने लक्ष्य के पीछे पागल हैं, जो तुम्हें नीचे नहीं गिराते बल्कि हर बार उठाते हैं, तो यकीन मानो तुम भी खुद को ऊंचाई पर पाओगे। सही लोग तुम्हें आईना दिखाते हैं, तुम्हारे अंदर की आग को हवा देते हैं और तुम्हें उस इंसान में बदल देते हैं जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। सर्कल चुनना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। कभी कभी अकेला चलना गलत भीड़ में चलने से बेहतर होता है। तो आज बैठो, सोचो, तुम जिनके साथ हो, क्या वो तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं या धीरे धीरे खींचकर पीछे ला रहे हैं? जवाब अगर डराता है तो बदलो खुद को भी और सर्कल को भी, क्योंकि सही साथ मिल जाए तो अधूरी ताकत भी चमत्कार कर जाती है। पॉइंट नंबर 8, लोग क्या कहेंगे। यह सोचना बंद करो हर बार जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, कुछ बड़ा, कुछ हटके, कुछ ऐसा जो भीड़ से अलग हो, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में कौन सी आवाज आती है? लोग क्या कहेंगे। बस यही एक लाइन है जो करोड़ों सपनों की कब्र खुदवाती है। तुम सोचते हो नया करियर चुनूं, लोग कहेंगे पागल हो गया। सोचते हो यूट्यूब चैनल शुरू करूं, लोग हंसेंगे, उड़ाएंगे। सोचते हो खुद पर काम करूं, लोग ताने देंगे, मजाक बनाएंगे। और फिर तुम वही करते हो जो लोगों को ठीक लगता है। लेकिन खुद के दिल को मारकर अब सोचो, क्या उन लोगों ने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया है? क्या वो तुम्हारी मेहनत में शामिल हैं? क्या वो तुम्हारे गिरने पर तुम्हें उठाते हैं? नहीं। जिन्हें तुम खुश करने के लिए अपने सपनों से समझौता कर रहे हो, वो लोग तो अगले हफ्ते तुम्हारा नाम भी भूल जाएंगे। लेकिन तुम्हारा सपना, तुम्हारा जुनून, अगर तुमने उसे दबा दिया तो वो जिंदगी भर तुम्हें अंदर से काटता रहेगा। लोगों का काम है बोलना। वो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं कर रहे, और तब भी जब तुम बहुत कुछ हासिल कर लोगे। फर्क सिर्फ इतना है, पहले ताने देंगे, बाद में ताली बजाएंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम ये लोग क्या कहेंगे वाली सोच को अपने सिस्टम से निकाल फेंको। जब भी ये लाइन दिमाग में आए तो खुद से पूछो, क्या ये लोग मेरे बिल भरते हैं? क्या ये मेरी मेहनत करते हैं? क्या ये मेरे ख्वाब समझते हैं? अगर जवाब ना है तो फिर उन्हें इतना भाव क्यों देना? सफलता उनकी मिलती है जो डरते नहीं है, दुनिया की सोच से जो चलते हैं, अपने दिल की सुनकर जो जानते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है और उसे जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। तो आज से ये फैसला कर लो, अब मैं लोगों की सोच से नहीं, अपने सपनों की आग से चलूंगा। क्योंकि जब तक तुम खुद को साबित नहीं करते, लोग तुम्हें रोकते रहेंगे, और जिस दिन तुमने खुद को साबित कर दिया, तब यही लोग तुम्हारे पीछे खड़े मिलेंगे सेल्फी लेने के लिए। इसलिए लोग क्या कहेंगे छोड़ो और जो करना है वो शुरू करो। सो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।